क्लास 11th में हम एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस कर रहे थे। आपने थ्योरी डिस्कस की, आपने देखा एपी क्या है, यानी आपने समांतर श्रेणी को डिस्कस किया, उसका जनरल टर्म आपने डिस्कस किया, आफ्टर दैट उसका सम ऑफ एन टर्म हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम उस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को आई होप कि आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा, नहीं किया तो हम अब कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर जो सेकेंड है आपके पास, सेकेंड है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। हमें उन सभी प्राकृत संख्याओं का सम करना है जो 100 और 1000 के बीच में हैं, और कौन सी संख्याएं जो 5 का गुणज यानी मल्टीपल है, ये नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। हमें उन सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है जो 100 और 1000 के बीच में हैं तथा जो 5 का गुणज है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। वो सभी प्राकृत संख्याएं जो 100 और 1000 के बीच में हैं तथा 5 का गुणज है। तो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए अपने पास क्या बनता है। तो यहाँ पे सिंपली अगर देखें तो 100 और इनकी इस 100 और 1000 के बीच में वो नंबर्स हमें देखने हैं जो 5 का मल्टीपल हो। तो देखेंगे तो अगर सबसे पहला जो नंबर आएगा वो बन जाएगा 105, आफ्टर 5 का डिफरेंस रहेगा तो 1110, फिर बनेगा 115, फिर बनेगा आपके पास 120, और इसी तरीके से अगर नंबर चलता जाएगा तो 1000 हमें कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि हमें उनके बीच में ऐसा नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या हमें लेनी है जो उनके बीच में लाइज करते हो, उनके बीच में मिलती हो। तो 1000 से आपने माइनस किया तो ये बन गया 995। अब हमें इसको एपी में कंसिडर करना है, तो एपी यानी सम करना है हमें एपी में अगर देखें और हमें इसका एसएन फाइंड करना है। एसएन है आपके पास 105 प्लस 115 प्लस 120 प्लस 995। हमें उनका सबका सम फाइंड करना है, और आप देख सकते हैं कि इनका सम फाइंड करना है, या फिर आप देख सकते हैं कि एक एपी भी है। आप देख सकते हैं कि इसमें आगे देखें तो फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद जो है वो 105 है, आपका डी जो है वो आपके पास डी जो है वो 5 है, माइनस किया तो 5 है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जितने भी टर्म्स हैं इनमें हमें ये नहीं पता कि इन सब का सम तो हमें फाइंड करना है, लेकिन ये मुझे नहीं पता 105 से लेके 995 तक जो 5 के मल्टीपल्स है वो टोटल नंबर कितने हैं, ये नंबर्स हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं कि वो नंबर्स कितने हैं। तो वो नंबर्स फाइंड करने के लिए आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है an, वो दिया हुआ है आपका 995। एसएन फाइंड करने से पहले, बिफोर फाइंडिंग एसएन वी फाइंड द एन। तो सबसे पहले हमें ए एन की हेल्प से एन फाइंड करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 100 से और 1000 के बीच में 5 के गुणज हैं। तो वो फाइंड करने के लिए आपने ए एन का फॉर्मूला लगाया। ए एन जो है वो आपका है ए प्लस एन माइनस 1 डी। आपने अप्लाई किया ए एन, तो ए एन जो है वो बनेगा आपका 995, ए जो है वो दिस इज़ 105 प्लस एन माइनस 1, डी जो है आपका है 5। इसको आपने इधर पक्षांतरण यानी ट्रांसपोज किया, 995 माइनस 105, और ये बन गया n माइनस 1 एंड 5। 995 0 9 और ये बन गया 890 इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड 5। n माइनस 1 जो निकालेंगे, n माइनस 1 जो होगा आपका वो बन जाएगा 890 अपॉन में 5 है, तो 5 1 जा 5 है, 3 7 जा 35 4 8, तो 178। तो n माइनस 1 इक्वल टू बन गया 178, और n इक्वल्स टू बन गया 178 प्लस 1 यानी 179 टर्म। तो टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स हमें यहाँ से हमने फाइंड किए हैं वो आपने देखा कि सर वो नंबर ऑफ टर्म जो है वो 179 है। हमें 179 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो देखिए ये फाइंड करने के बाद अब हमें फाइंड करना है एस एन। तो एस एन फाइंड करने के लिए देखिए आपने जो वैल्यू नहीं थी हमारे पास वो है n इक्वल टू 179। अब आप सिंपली आप इसका एस एन फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में अगर आप एस एन फाइंड करें तो एस एन का फॉर्मूला देखिए क्या है। ठीक, आपके पास एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, आपके पास n/2 2a प्लस n माइनस 1d। आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास लास्ट टर्म हो तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। एस एन निकालना है मेरे को 179, तो 179 टर्म का सम करना है, तो 179 अपॉन 2, तो a जो है वो आपके पास है 105 और l जो है वो है 179।
एल है आपके पास 995, लास्ट टर्म है आपके पास NN5। इसका अगर हम सम फाइंड करें तो देखिए S179 जो होगा वो होगा 179/2 इंटू ये बन जाएगा 1100 बन गया आपके पास 995 और ये हो गया 1000 और ये बन गया आपके पास 1100, तो ये बन गया आपका 1100। तो यहाँ से अगर S179 हम फाइंड करें तो S179 जो होगा आपके पास, तो देखिए S179 हमारे पास क्या होने वाला है, यस तो ये है। तो ये फाइंडिंग हम फाइंड करने जा रहे हैं क्या, सम ऑफ 179, वो क्या बनने वाला है 179/2 और ये है 1100। सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे तो 179 इंटू डिवाइड किया 2 5 10, 1 2 5 10, 550 ये आपका बना। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए जो भी आंसर आएगा 0 तो होगा, तो 179 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 9 5 0, ये आपका रहेगा सम। तो जो भी टर्म्स थी इनका जो सम रहेगा आपके पास, वो सम रहेगा आपके पास ये। तो इस तरीके से आपने सेकंड प्रॉब्लम नंबर सेकंड को सोल्व किया। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो प्रॉब्लम नंबर जो थर्ड है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर थर्ड क्या है आपके पास, प्रॉब्लम नंबर जो थर्ड है आपके पास, थर्ड है इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, शो दैट 20 टर्म इज -112। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या कह रहा है कि एक एपी आपको दी हुई है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है जिसमें प्रथम पद 2 एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, आपको प्रथम 5 पदों का योग जो है वो 1/4 है, 1/4 है नेक्स्ट 5 पदों के योग के। यानी स्टार्टिंग के जो 5 पद है जैसे A1 + A2 + A3 + A4 + A5 बराबर है 1/4 प्लस 1/4 ब्रैकेट A6 + A7 + A8 + A9 + A10 ये दिया हुआ है। शो दैट 20 टर्म जो है वो -112 टर्म है। तो 20 जो टर्म है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को नोट कर देता हूँ यहाँ पे। तो थर्ड जो क्वेश्चन कह रहा है आपके कि AP है जो फर्स्ट टर्म 2 है, तो A बराबर जो 2 दिया हुआ है आपको, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म जो है वो 1/4 सम ऑफ 6 to 10 टर्म, ये हम इस तरीके से थोड़ा सा अपना सेट कर लेते हैं, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट 5 टर्म, शो दैट 20 टर्म इज -112, हमें शो करना है कि शो दैट 20 टर्म यानी A20 हमें फाइंड करना है, दिस इज -112, ये हमें फाइंड करना है कि जो 20 टर्म है आपका वो आपका क्या बनने वाला है। तो आपने देखा कि 22 जो टर्म है आपका वो हमारे पास क्या है, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए है हमारे पास, यस। देखिए 20 टर्म, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जो ये फाइंड करना है A20 मीन्स A + 19D, ये हमें फाइंड करना है। ए आपके पास है 2, हमें 19D की वैल्यू पुट करनी है और D की जो भी वैल्यू आएगी उसको सोल्व करने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे कि वो 20 टर्म क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें सवाल को अगर अपन अपने लेवल पे डिस्कस करते हैं तो वो देखिए अपने पास क्या बनता है। हाँ, तो देखिए सम A2 है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म तो S5 हम फाइंड करें तो वो है आपके पास जैसे A1 + A2 + A3 A4 A5, ये मुझसे पूछ रहा है। ये अगर फॉर्मूला अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा n/2 A + n-1D, तो 5 - 1 n-1D फॉर्मूला लगेगा आपका। तो S5 फर्स्ट 5 का बन जाएगा 5/2 A + 4D, ये आपका सम बना। तो S5 जो है वो आपके पास बनता है 5/2 A + 4D। नेक्स्ट 5 टर्म का सम, तो नेक्स्ट जो 5 टर्म है अगली 5 पदों का योग अगर निकालें तो बनेगा A6 A7 A8 A9 और A10। अगर इसमें अगर अपन डिस्कस करें तो A6 क्या बनने वाला है, ये बनेगा A + 5D, A7 है A + 6D, A8 क्या है A + 7D, A9 है A + 8D और A10 है A + 9D। इसका सम फाइंड करें तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5, तो 5A, D कितना है
11D, 11 7 18, 18 18 और 9 8 17, 18 17 35D, तो ये बन गया 35D। तो आपने देखा कि सर इसका सम, स्टार्टिंग जो 5 टर्म है उनका सम है आपके पास ये, और नेक्स्ट जो 5 टर्म है उनका सम है आपके पास ये। तो दोनों को हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो ये फॉर्मूला जो हम अपने पास बना S5, तो n/2 2a, ये फॉर्मूला होता है 2a होता है। तो 2a की वैल्यू अगर अपन पुट करें तो 5/2 2a की वैल्यू 2 है आपके पास प्लस 4d। तो ये फॉर्मूला अपने पास बनता है, और यहाँ पे भी a की वैल्यू अगर 2 रखें तो ये बन जाएगा 10 प्लस 35d। तो सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म तो ये है आपके पास। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 4। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 5/2 है आपके पास n/2 5/2, 2 2 4 प्लस 4d। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 5, 2 प्लस 2d, ये बन जाएगा 10 प्लस 10d। तो आपने देखा कि सम ऑफ 5 टर्म है वो 10 प्लस 10d, और ये जो बनेगा 1/4 और ये बनेगा 10 प्लस 35d। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे हम a और d में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ से इस इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करें तो देखिए ये केस हमें दिया हुआ था कि प्रथम 5 पदों का योग जो है वो 1/4 है अगले 5 पदों के योग के। तो 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 40 प्लस 40d 10 प्लस 35d। देखिए क्या बना 40d माइनस 35d, d को अलग किया अपन ने, ये बन गया 10 माइनस 40, ये बन गया 5d इक्वल टू -30, और d बराबर बन गया -6। d का मान -6 है, a का मान 2 है। तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि a 20 क्या है, a 20 टर्म क्या रहेगी, वो रहेगी आपके पास a यानी 2 प्लस 19d, d है आपके पास -6। तो 2 माइनस 19 6 114 यानी 114, 2 माइनस किया तो माइनस का 112। यस, जो आपकी 20 टर्म है वो होगी आपकी -112। तो इस तरीके से आपने सिंपल इस प्रॉब्लम को यूज किया। देखिए आपने देखा कि जो टोटल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं आपने डायरेक्ट फार्मूला यूज किया और प्रॉब्लम सॉल्व। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके पास। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP आर नीडेड टू गिव द सम -25। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP, इस AP में देखिए सिंपल अगर देखें तो 4 जो है आपका एक AP है और एक समांतर श्रेणी आपको दी हुई है। यहाँ पे ये AP है, आर नीडेड टू गिव द सम, हमें सम दिया हुआ है SN -25 आपको गिवन है। आपसे पूछा है कि आप सिंपल ये बताओ कि n की वैल्यू क्या है। आपको सिंपल सारी चीज़ें गिवन है। आपसे पूछा है कि SN देने के बाद कि ये n यानी जो सम -25 आया है वो कितने टाइम्स का है, कि हाउ मेनी टाइम्स वी ऐड एज ए रिजल्ट एज ए सम वी गेट -25। ऐसे कितने पद होंगे हमारे पास जिनका अगर हम योग करें तो -25 बनता है। ये बेसिक चीज़ हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों कि फर्स्ट देखिए ये जो AP और इसने बोला कि ये AP है, इट मीन्स अगर ये AP है इसका मतलब 2 कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो आपका इक्वल है। दो लगातार पदों का माइनस अगर हम करेंगे तो वो हमेशा बराबर आएगा, ऐसा इसने दिया, यानी इसने AP बोला। तो आपने देखा कि फर्स्ट टर्म जो है वो -6 है, जो D होगा वो इसमें से माइनस करेंगे तो -11/2 में से माइनस किया -6, ये बन गया -11/2 प्लस 6, एलसीएम आ गया आपके पास 2, तो -11 प्लस 12, तो ये बन गया 1/2। तो आपने देखा कि D की वैल्यू जो बनी आपकी वो बन गई 1/2। तो आपने A फाइंड किया और आपने D फाइंड किया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें सिंपल SN गिवन है। आपने देखा कि सर SN जो है वो -25, द फॉर्मूला ऑफ SN इज n/2 2a प्लस n - 1 and D, तो वो है आपका 25। आप वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 n पता नहीं मुझे फाइंड करना है, 2 पता है मेरे को -6 है, प्लस n मुझे नहीं पता n - 1 D मेरे को नहीं पता 1/2, और ये है आपका 25। तो देखिए क्या बना n/2 -12 प्लस n - 1/2, और ये बन गया आपका 25। तो एलसीएम ले लेंगे अपन, सिंपली इसका एलसीएम लिया तो n/2 -24 प्लस n - 1/2 इक्वल टू है 25।
अब देखिए 2 2 जो 4 जो आपका इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 100। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, और उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -24n प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको देखिए एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन रही है। सबसे पहले इसको सेट करेंगे तो n स्क्वायर -24 माइनस n तो माइनस का 25n प्लस 100 इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि आपके सामने एक द्विघात समीकरण बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने है जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आप अच्छे से जानते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो n स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 25n, कैसे बनेगा 20 and 25 ये 100 माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100 इक्वल टू 0। सिंपल आपने n कॉमन लिया तो n माइनस 20 माइनस 5 आपने कॉमन लिया तो n माइनस 20 इक्वल टू 0। तो वैल्यू अगर देखें तो n माइनस 20 एंड n माइनस 5 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो n बराबर 20 और n बराबर 5। तो ऐसी जो टर्म्स हैं हमारे पास, अगर स्टार्टिंग जो फर्स्ट 5 टर्म का अगर आप सम करते हैं तो वो भी आपका -25 आएगा, और 20 टर्म्स का सम भी आपके पास -25 आएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को आप यहाँ पे सोल्व किया। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से बने। और एक बार अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो गया तो देन आप अच्छे से इसको चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये तभी तक रहेगा जब तक आपकी ऑफलाइन क्लासेस जैसे स्टार्ट नहीं होगी। आफ्टर दैट हम रेफरेंस बुक को यूज करेंगे, और इस साल हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी NCERT प्लस RD शर्मा या एक एनी वन रेफरेंस बुक जो हम आपके लिए सजेस्ट करने वाले हैं उसको हम सॉल्व करें। तो देखिए इसके बाद ही आपका बेस बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपका बेस डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास, दिस इज इन AP ए फिफ्थ टर्म इज 1/q। ये कह रहा है कि एक AP है जिसमें फिफ्थ टर्म जो है वो 1/q है, और Q टर्म जो है वो आपका इज 1/p है। तो प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म, PQ का जो सम है वो आपका हाफ और PQ प्लस 1 है। ये आपसे पूछा। तो सिंपल चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं कि हमें सम फाइंड करना है। तो सिंपल देखिए क्या है, उसने बोला कि P टर्म 1/q कोई एक समांतर श्रेणी है जिसमें उसने बोला कि उसका P जो टर्म है, जैसे A1 A2 A3 AN है हम फाइंड करते हैं, वैसे AP टर्म यानी इसका मतलब हो गया कि AP टर्म जो है वो A प्लस P माइनस 1 D वो 1/q है, और AQ टर्म मीन A प्लस Q माइनस 1 D जो है वो आपका 1/p है। तो SP क्यों फाइंड कीजिए। तो सिंपल आपसे पूछ रहा है कि SPQ क्या बनेगा, PQ/2 2A प्लस PQ माइनस 1D। ये फॉर्मूला हमें फाइंड करना है जो हमारा ये आना चाहिए। अच्छा आंसर आज रिजल्ट आपको दिया उसने, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को A चाहिए, मेरे को D चाहिए। तो हम जुट जाते हैं A और D फाइंड करने में। तो A और D फाइंड करने के लिए सिंपल अगर देखें तो ये आपके पास 2 इक्वेशन है। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसे इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको अगर हम सॉल्व करें, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ये ज़्यादा कॉस्मेटिक लग रहा है। तो इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये कट जाएगा। तो माइनस माइनस एंड माइनस, तो ये कट हो गया आपका। यहाँ से D कॉमन है, तो D आपने कॉमन लिया तो P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1, और ये बन जाएगा 1/q माइनस 1/p, क्योंकि ये भी तो माइनस है। ये बन जाएगा D P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1। एलसीएम आ गया आपका PQ, Q कट गया P माइनस Q 1 तो D P माइनस Q जो है वो है P माइनस Q/PQ। ये कट हो गया आपका। तो D इक्वल्स टू बना आपके पास 1/PQ। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने D की वैल्यू फाइंड की। यस गुड, वेरी गुड, आपने D की वैल्यू फाइंड की। D की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम फाइंड करने जा रहे हैं A की वैल्यू। तो A क्या बनेगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप पुट करें तो A प्लस P माइनस 1D, D है 1/PQ और ये है 1/Q। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे पास, A फाइंड करना। यस वी आर गोइंग टू फाइंड A। तो हम A फाइंड करने के लिए जा रहे हैं। तो A फाइंड करने के लिए जा रहे हैं। देखिए ये किसी मिशन को कंप्लीट करने जैसा है भाई। पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो किसी मिशन के लिए जाते थे, एक दूसरे राजा को जीतने के लिए, एक दूसरी सेना को जीतने के लिए जाते थे। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हम जो जा रहे हैं वो एक मिशन ही है। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ से आप फाइंड करेंगे A। तो A जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/Q माइनस P माइनस 1/PQ।
अब क्या करें सर, ए फाइंड करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम। यस, पी क्यू एलसीएम, क्यू से क्यू कट गया, पी माइनस वन, तो पी माइनस पी प्लस वन अपॉन पी क्यू, पी से पी कट, तो ए इक्वल टू वन अपॉन पी क्यू आ गया। तो ए की वैल्यू आपने फाइंड की, डी की वैल्यू आपने फाइंड की। यस यस, वी हैव ए वन अपॉन पी क्यू, वी हैव डी वन अपॉन पी क्यू, पी क्यू। तो देखिए आप अपना जो व्हीकल है उसमें देखो बहुत टाइप के हॉर्न होते हैं तो अगर बहुत टाइप के हॉर्न होते हैं, सबको अलग अलग हॉर्न पसंद होते हैं, ठीक है। किसी को पोलो का हॉर्न पसंद है, तो किसी को जीप का हॉर्न पसंद है, किसी को बस का हॉर्न पी पसंद है, तो किसी को मतलब अच्छे से पसंद है। तो अगर आपको अच्छी मैथमेटिक्स आती है और अच्छी प्रोग्रामिंग आती है तो आप ये हॉर्न भी बना सकते हैं, पी क्यू। यस, तो आपको अच्छी मैथमेटिक्स आती है और अच्छी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग आती है तो आप ये हॉर्न बना सकते हैं, पी क्यू। तो कोशिश करना इसमें पी क्यू, बहुत अच्छा हॉर्न लग रहा है मेरे को। देखेंगे आपको भी कैसा लग रहा है। तो एस पी क्यू हमें फाइंड करना है, जो फॉर्मूला है आपका पी क्यू अपॉन 2, और ये बन जाएगा 2a, ए की वैल्यू आपने पुट की 1 अपॉन पी क्यू, प्लस पी क्यू माइनस 1, डी की वैल्यू भी है 1 अपॉन पी क्यू। तो आपका जो हॉर्न बनने वाला है वो बनने वाला है पी क्यू। आई होप कि मुझे जल्दी ही आप में से कोई बच्चा ये गिफ्ट देने वाला है जो बड़ा हो कि अपने मैथमेटिक्स और अपने जिसका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है वो अपने कंप्यूटर नॉलेज से ऐसी प्रोग्रामिंग करेगा जो एक हॉर्न बजेगा गाड़ी में और उस हॉर्न होगा पी क्यू। तो ये बन जाएगा आपके पास पी क्यू अपॉन 2, तो 2 अपॉन पी क्यू, प्लस इसको सेट किया आपने, इसको सेपरेट किया, तो ये बन जाएगा पी क्यू अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। एस पी क्यू जो निकल के आने वाला है तो बन गया पी क्यू अपॉन 2 अपॉन पी क्यू में से ये माइनस किया तो बन गया 1 अपॉन पी क्यू, प्लस इससे कट हो गया तो बन गया 1। यस, अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें लेने वाले हैं एलसीएम। तो ये बन गया पी क्यू अपॉन 2, ये बन गया एलसीएम पी क्यू, पी क्यू डिवाइड किया 1 प्लस पी क्यू से पी क्यू कट, तो एस पी क्यू तो बनेगा 1 प्लस पी क्यू और अपॉन में 2। तो इसी के साथ जो प्रॉब्लम 5 हमने डिस्कस किए हैं, आई होप कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से हो गई होंगी। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ आज की क्लास, जय हिंद।